अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। IMF के पास जाने से कौमी सलामती मुतासिर होती है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत तस्लीम करने से अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। खराब मैशत के साथ मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने मजबूरी की हालत में रुजू किया। सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया। कोशिश है अवाम और रियासत एक रास्ते पर चलें। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चैलेंज, आइन की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, DG, ISI और विफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती, अमन व अमान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म। एपेक्स कमेटी का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी और इमदादी इदारों पर इक़दामात के लिए जोर। कीमती जानों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी करार। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील, जबरदस्त इकदाम। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। ये दस्तावेज नेशनल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। मादरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज। जाली इत्तलात और असरअंदाज होने वाले बैरूनी ऑपरेशंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। इत्तलात, साइबर डेटा सिक्योरिटी तरजीह, निगरानी के लिए इस्तेदाद बढ़ाने का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अहम निकात दुनिया न्यूज पर। रात के अंधेरे में बिल पास कराया गया। उजरत क्या थी ये सब बताने से कासिर थे। सबसे खतरनाक बिल है इस हवाले से कि हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। सब कुछ हुआ जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐवान में बैठा हुआ था। हकीकत यह है कि इस हुकूमत का हर वजीर निजी महफिलों में यही कहता है कि हम मजबूर हैं IMF के हाथ में। मिनी बजट की मंजूरी के बावजूद ऑपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बिलडोज करके बिल पास कराया। इकदाम मुल्क के लिए तबाहकुन। वजीर आजम और वज़रा झूठ बोलने लगे तो यही कुछ होता है जो हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की तनकीद। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल पाकिस्तान के हक में नहीं, मिफ्ता इस्माइल का मौक़िफ़। इसको मिनी बजट नहीं कहना चाहिए, इसको अवाम कातिल बजट कहना चाहिए। हाथ पांव बांध कर एक एटमी कुव्वत को अगयार के हवाले कर दिया है शख्स ने जिसका नाम इमरान नियाजी है। इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है। PTI का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर। मिनी बजट अवाम का दिल। हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। मुल्क डूब रहा है, मईशत सिस्कियां ले रही है। तहरीक इंसाफ का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। तो शाकिर आप से आना है, साडा चेहरा पर हालात न पुछ। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर शायरी तनकीद।
हिस्ब इख्तिलाफ को फिर पार्लियामेंट में शिकस्त हुई। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे ईवानों से मुकम्मल बाहर होंगे। वजीर इत्तलात का ट्वीट, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मरियम औरंगजेब का भी शेर में जवाब, मिनी बजट मुसल्लत करने वाले माफियाज बेनकाब हो चुके। अगले आम इंतखाबात पीटीआई के लिए आखिरी साबित होंगे। लीगी तर्जुमान का रद्दे अमल। इमरान खान IMF में जाए तो हराम है, ये IMF में जाए तो हलाल है, और ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछलियां हैं, ये अंधे ख्वाब देख रही हैं। दो तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। और नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। पाकिस्तानी सियासत से चारों शरीफ माइनस। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। ऑपोजिशन चाहती है जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो उनके सर पर भी हो, वही हाथ इनकी गर्दन पर आएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुखालिफिन को होश के नाखून लेने का मशवरा। शहबाज शरीफ के कारनामे वजारत आला से उतरने के बाद सामने आए। इनका एक ही मौकिफ है, कारोबार का बच्चों से पूछा जाए। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने सिर्फ लेटर्स जमा कराए, अदालत वापस लाने का हुक्म दे सकती है। शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नून लीग मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला गैंग कौम 16 अरब की मनी ट्रेल मांग रही है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। हसन खावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का सबूत दे। हुकूमत ने जितने केसेस बनाए ऑपोजिशन लीडर सब में सुरखरू रहे। विफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को खुद मुल्क से बाहर भेजा। अता तारड़ का रद्दे अमल। 14 साल से सिंध हुकूमत इस हमारे सूबे पे काबिज है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है भी नहीं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये आसिफ जरदारी का माफिया है। बेड़ा घर के उन्होंने किया पूरे सूबे का। काला कानून उन्होंने नाफिज कर दिया है, जो बुलडोज किया उन्होंने असेंबली में। ना इसके ऊपर डिस्कशन हुई, ना कमेटी में गया, कोई चीज नहीं, ना असेंबली में डिस्कशन हुई। जमहूरियत पर डाका सबसे बड़ा उन्होंने डाला है। इसलिए पूरे सिंध में एहतजाज हुए। हम सारी ज्वाइंट ऑपोजिशन PTI, MQM और GDA सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज। सिंध में मुत्तहिदा ऑपोजिशन कल पावर शो करेगी। अली जैदी का भी शिरकत का प्लान। काले कानून का खात्मा करके दम लेंगे। शहरी मुजाहिरों में भरपूर हिस्सा लें, विफाकी वजीर की अपील। सिंध का नया बल्दियाती कानून नहीं मानते। सूबाई असम्बली में स्पीकर के रूप में डिक्टेटरशिप चल रही है। MQM का नया मुसवदा लाने का ऐलान। मोहम्मद हुसैन और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से वापसी पर अचानक सियालकोट पहुंच गए। प्रोटोकॉल के बगैर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। तरक्याती मंसूबों और सफाई की सूरत हाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर और DPO की ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार की अमन और अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला करार। चौधरी परवेज इलाही का तरजीही बुनियादों पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर जोर। तूफान के दौरान बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी। ड्राइवर मौजूद थे, ना ही दीगर अमला। सानिया मरी की तहकीकात में अहम इंकशाफात। महकमा जंगलात के हुकाम कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। रेस्क्यू एहलकारों के बयानात भी कलम पर। आम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का बनू जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक जवान फर्श पर कुर्बान। वतन के मुहाफिजों का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ऑपरेशन। बारूदी सुरंगें बिछाने का माहिर जाहिद इलियास मारा गया।
2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। महंगाई के वार जारी, मजमूई शरह 19.82% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 16 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा, सब्जियां, दालें और मटन भी शामिल। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा का खदशा। ओगरा की जानिब से असम्बली अरसाल, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। कोरोना वैक्सीन बूस्टर के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर, अहल अफराद 15 जनवरी से डोज लगवा सकेंगे। पहली वैक्सीनेशन को 6 माह का अरसा मुकम्मल होना जरूरी। कोरोना की शिद्दत में फिर तेजी, मोहलिक वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3,567 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 7.36% तक पहुंच गई। कोरोना की नई किस्म ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह 95% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 289 केस रिपोर्ट। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं मुराद अली शाह का तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला NCOC की मुशावरत से करने का ऐलान। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान, तमाम अफसर कौमी फरीजा समझकर बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल का सखर ब्यूरो की कारकर्दगी पर खिराज तहसीन, तसलसल जारी रखने की उम्मीद का इजहार। 4 साल के दौरान 403 मुल्जिमान को सजा दिलवाई गई, अरबों रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए, एलामिया जारी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, FIA ने बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी। अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज तस्लीम, दोनों के खिलाफ चालान बातिल। लाहौर में लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला, पुलिस ने बदनाम जमाना बुकी मियां विकी को मुल्जिम नामजद कर दिया। नामजदगी शाहदरा से गिरफ्तार शूटर्स के बयानात की रोशनी में की गई। मोटरवे पुलिस भी इख्तियारात के नशे में मदहोश। रावी टोल प्लाजा पर शहरियों से झगड़ा, 2 अफराद जख्मी, गाड़ी पर एमटैग लगा था, बैलेंस कम होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन का इल्जाम, मामले की तहकीकात की जा रही हैं, हुक्काम का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर आज़म फिर मुश्किलात में फंस गए। बोरिस जॉनसन की जानिब से शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात के दौरान पार्टी का इंकिशाफ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने सोग की खिलाफवर्जी पर मलका से माफी मांगी। कोरोना SOPs नजरअंदाज करने का इल्जाम, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने नोवाक जोकोविच का वीजा फिर मंसूख कर दिया। सर्बियन स्टार की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शिरकत मशकूक। केप टाउन टेस्ट, जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज भी मेजबान टीम के नाम। इंडियन 11 की जानिब से 212 रन का हदफ, प्रोटिस ने 3 विकेटों पर ही पूरा कर दिया। हुंजा में सरमाई खेलों का मेला, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से 13 टीमों के 446 खिलाड़ी शरीक। आइस हॉकी, क्लाइंबिंग, स्केटिंग और रस्साकशी के मुकाबले। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी।